Hello students, in this lecture also we will continue solving numericals on mathematical methods. अब इसमें फोर्थ जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5i प्लस 6j प्लस 4k और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 3k. डिटरमाइन द एंगल बिटवीन ए एंड बी. वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है. उसके लिए जो सबसे आसान जो फार्मूला है वो ये है कि वो आसान फार्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है. तो वो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. यहाँ से आप थीटा फाइंड कर सकते हैं. थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए डॉट बी इसको हम फाइंड करेंगे. ए डॉट बी का जो फार्मूला है वो है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. हमारे पास जो वेक्टर गिवन है तो ए यहाँ पर ए एक्स 5 है, ए वाई 6 है, ए जेड 4 है. सेकेंड वेक्टर में जो है वो बी एक्स 2 है, बी वाई -2 और बी जेड 3 है. ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. ए एक्स 5 इंटू बी एक्स 2 प्लस ए वाई 6 इंटू बी वाई -2 प्लस ए जेड 4 इंटू बी जेड 3. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे. 5 इंटू 2 इज़ 10, 6 इंटू -2 -12 प्लस 4 इंटू 3 इज़ 12. इस तरह से ये हो जाएगा 10 - 12 + 12. सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 10. तो यहाँ पर ए डॉट बी 10 आ गया. अब हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसका जो फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो ए एक्स यहाँ पर 5 है, 5 स्क्वायर प्लस ए वाई यहाँ पर 6 है, 6 स्क्वायर प्लस ए जेड यहाँ पे 4 है तो 4 स्क्वायर. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 36 प्लस 16. इसको अगर आप ऐड करते हैं 5 + 6 11, 11 + 6 17, 7 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 1 7. तो 77 यूनिट्स ये आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. सिमिलरली वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. तो यहाँ पर बी एक्स जो है वो 2 है, बी एक्स जो है तो 2 है, बी वाई -2 है और बी जेड 3 है. तो बी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 9. तो ये हो जाएगा 17, स्क्वायर रूट ऑफ 17. अब हमने यहाँ पे ए का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए और ए डॉट बी भी हमको मालूम है. तो इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले कॉस थीटा मालूम करेंगे और कॉस थीटा मालूम करके जो है यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो कॉस थीटा के लिए जो फार्मूला रहेगा वो ए डॉट बी अपॉन ए बी. अब ए डॉट बी की वैल्यू हमको मालूम है वो है 10 और ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 77 और बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 17. अब 77 और 17 इनको मल्टीप्लाई करें और फिर 10 को इसके प्रोडक्ट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इन शॉर्ट जो है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ 0.2764. ये है कॉस थीटा की वैल्यू. इसका अगर आप थीटा फाइंड करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.2764. तो इसके अगर थीटा की वैल्यू आप देखते हैं तो वो आती है 73 डिग्री 57 मिनट. तो इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड किया है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. थीटा है 73 डिग्री और 57 मिनट. इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन ए क्रॉस बी
given A is equals to 2i plus 3j and B is equals to 3i plus 5j। अब ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल के अंदर फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए के साथ में खाली आई और जे के कंपोनेंट है और बी के साथ भी सिर्फ आई और जे के कंपोनेंट है। यहाँ पर के यानी ए जेड और बी जेड वाला कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसका सोल्यूशन आप चाहे तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं सॉल्व, यानी डिटर्मिनेंट फॉर वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं या डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए क्रॉस बी, पहले ए की वैल्यू ले लेंगे, वेक्टर ए 2i प्लस 3j क्रॉस बी की वैल्यू 3i प्लस 5j। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो ये जो डिजिट्स है 2 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में जो वेक्टर है वेक्टर का होगा क्रॉस प्रोडक्ट i क्रॉस i प्लस फिर ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 2 इंटू 5 और उसके साथ में वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट होगा i क्रॉस j, फिर प्लस 3 इंटू 3 और j क्रॉस i प्लस फिर 3 इंटू 5 और j क्रॉस j, इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 इंटू 3 6 होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि i क्रॉस i ये होता है 0, क्योंकि एंगल उनके बीच में 0 है, साइन 0 इज़ 0, इसलिए ये आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 5 10 और उसके बाद i क्रॉस j ये होता है k प्लस 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पर j क्रॉस i यानी जो ऑर्डर चेंज हुआ है इसलिए हमको फिर से k मिलेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, प्लस 5 3 ज़ा 15 और j क्रॉस j ये 0 है। इस तरह से आपको जो मिलेगा 10k माइनस 9k इज इक्वल्स टू k। a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मिला आपको k। ये हो गया हमारा तीसरा फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट न्यूमेरिकल फॉर दिस लेक्चर। डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड v2 इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 3k। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड, तो v1 क्रॉस v2, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे हम। सबसे पहले i j और k, ax ay az bx by bz। ax की वैल्यू 2 है, ay 3 है और az ये -1 है। उसी तरह से bx 1 है, by 2 है और bz -3 है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले i की वैल्यू मालूम करेंगे हम। i ये दोनों रोज़ इसको, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस -1 इंटू 2। उसके बाद में आइदर यू कैन टेक -j और +j। अगर आप +j लेंगे तो इसलिए आपको पहले -1 इंटू 1 और फिर -2 इंटू -3 करना पड़ेगा। अगर आप -j लेंगे तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। -j लेंगे आप तो फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट में 2 इंटू -3 माइनस -1 इंटू 1, उसके बाद में प्लस के अगर लिया आपने तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। अब इसके बाद में i, अब 3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा -9। उसके बाद माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल -1 इंटू 2 ये हो जाएगा -2, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा +2, -j
तो 2 इंटू -3 ये हो जाएगा -6। उसी तरह से -1 इंटू 1 इस -1 देन माइनस माइनस प्लस, सो -6 + 1 प्लस के फिर ये 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड -3 इंटू 1 इज़ 3। इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9 + 2 बोले तो -7 फिर माइनस, अब ये -6 + 1 इज़ -5, -5 इंटू -5 -j ये हो जाएगा +5j और 4 - 3 is 1 विल गेट सिंपली k। इस तरह से v1 क्रॉस v2 इसकी वैल्यू आई है -7i + 5j + k। थैंक यू वेरी मच।